करते थक के वहीं पे सो गई। अब वहाँ पे सो गई, लेकिन रास का ये एटिकेट नहीं है, इसका टाइम होता है फिर सभी अपने घर। लेकिन राधा रानी जब देखी तो ये बहुत ही क्रोधित हुई। अब ये आप लोग मत पूछिए तो गोलोक में भी क्रोध आता है क्या? ये आप लोग बताइएगा कि ऐसा क्यों है। अब वहाँ पे थोड़ा क्रोधित होती है और ये गोपी को बोलती है कि तुम इग्नोरेंस में हो, निस्तमोगुण में हो, अब यहाँ पे मत हो, अब पृथ्वी पे जाओ। शुद्ध सत्व के लोग ही वैकुंठ में रहते हैं और गोलोक में रहते हैं। यहाँ पे एक गोपी को श्राप मिला, कहाँ गई? पृथ्वी पे। इसके द्वारा माधवी के रूप में। इसका भी थोड़ा लंबा है, लेकिन यही है शॉर्टकट में कि गोपी को श्राप मिला कि माधवी के गर्भ के द्वारा लक्ष्मी स्वरूपा होने के नाते यहाँ पे आई। और एक और इसमें आता है जो उनके पति के रूप में आते हैं, जिसका नाम है सुदामा। वहाँ के ब्रज के वो सुदामा है, गोलोक के। अब सुदामा का केस देखिए कि जिस गोपी को ये श्राप दी मतलब डांटी राधा रानी, उसी गोपी को देखिए वो सुदामा जो थे थोड़ा सा अट्रैक्ट। अब बताइए कि गोलोक में भी अट्रैक्शन होता है क्या? वहाँ पे तो सिर्फ कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है और तो कहीं यही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? दो क्वेश्चन जो आप लोग बताइए। अब दोनों को श्राप मिला। एक को श्राप मिला कि आप पृथ्वी पे चले जाओ क्योंकि आप इग्नोरेंस में हो। दूसरे को श्राप मिला कि आप कामुक हो गए हो और गोलोक में काम नहीं चलता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेम होता है। गोपी को श्राप मिला पेड़ के रूप में। ये अभी पेड़ के रूप में नहीं आई है, तुलसी माता पेड़ के रूप में कब आती है अभी बताऊंगा। और शालिग्राम इसी में है, ये पूरा लंबा है तो इसको मैं एडिट कर करके आगे बढ़ रहा हूँ। श्राप मिला था। नहीं ये बताऊंगा आगे। शालिग्राम और जो वहाँ पे जाके ये कथा आता है। अभी आपको मैं सुदामा और गोपी का सुना देता हूँ, पृथ्वी पे कैसे प्रकट हुए। तो सुदामा को श्राप मिला, इनको भी श्राप मिल गया कि आप ही राक्षस बन गए क्योंकि आप वैकुंठ में रहने लायक हो नहीं। उधर एक गोपी को श्राप मिला, इधर सुदामा को मिला। अब दोनों को आने का तरीका देखिए। ये गोपी माधवी के गर्भ से प्रकट हुई और सुदामा जी एक दंभ नाम के भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त थे, उनके थ्रू प्रकट होते हैं। उनके पत्नी से वो प्रकट होते हैं और गोपी और सुदामा दोनों को जाति स्मरा बोला गया है। जाति स्मरा का मतलब होता है जिसको अपना पूर्व जन्म सब कुछ याद है। ये गोपी की और सुदामा की जाति स्मरा है। हाँ, इसको दोनों को पता है कि राधा रानी से झगड़ा हुआ था, वहाँ पे श्रापित हुआ और यहाँ पे और दोनों ये भी चाह रही है कि मुझे नारायण के स्वरूप में पति मिले और सुदामा भी चाह रहे हैं जिससे मैं अट्रैक्टेड था उनसे मैं शादी करूं। दोनों प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो नारद सॉरी ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि देखो आपके तपस्या से प्रसन्न हो। जब इतना तपस्या कर ली 10,000 साल कुछ नहीं खाई, ब्रह्मा जी आके बोलते हैं कि आपके तपस्या से प्रसन्न हो, आप बोलिए क्या चाहिए। तो ये बोलती है कि नारायण के रूप में हमें पति चाहिए। फिर ये थोड़ा हिचकिचाती है, बोलती नहीं मैं गोलोक से मुझे कृष्ण चाहिए। अब वहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं तो इसके लिए आप ऐसा करो, राधा मंत्र देता है उसका जाप करो। नारायण तो आपको मिल जाते, अभी जितना आप तपस्या की हो नारायण मिल जाते, लेकिन आप चाहती हो अगर कृष्ण मिले तो कृष्ण कहाँ पे है? राधा रानी के पास। और जब तक राधा रानी कृपा नहीं करेगी तब तक आप कृष्ण के पास नहीं जा सकते। तो आपको मैं राधा मंत्र देता हूँ, आप इनका जाप करो
और जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी तो कृष्ण प्राप्त हो जाएगा। तो फिर तुलसी माता ये तपस्या करना शुरू करती हैं और जब तपस्या पूर्ण हो जाता है तो इनको एक बद्री के आश्रम के साइड में ही एक आश्रम है जहाँ पे वो रहती है और तब तक सुदामा जी शंखचूड़ के रूप में प्रकट हो जाते हैं दम्भ के पत्नी के गर्भ से और वो भी तपस्या करते हैं। उनके तपस्या से भी ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी आके इनको देते हैं कि देखो आप जिसके लिए यहाँ पे आए हो वो भी प्रकट हो चुकी है और आप भी प्रकट हो चुके हैं, तो बेटर है कि आप जाओ और शादी करो। तो इनको वही भेजते हैं, ब्रह्मा जी भेजते हैं कि बद्री के आश्रम के पास है, अब उनके पास जाओ और शादी करो उनसे। वहाँ पे जब शंखचूड़ जाते हैं तो वहाँ का कन्वर्जेशन होता है, जैसे किसी नारी के पास आजकल का सिनेरियो से होता था कि टेस्ट लेती है ना नारी, कुछ क्वेश्चन पूछना कि मेरा पालन पोषण कर सकता है या नहीं, कुछ मेरे लायक है या नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना। तो जब तुलसी माता जब कन्वर्जेशन शुरू होता है ना तो तुलसी माता नारी को बहुत ही ये करती है कि नारी ऐसी होती है जो मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत डीप बताएंगे तुलसी माता। और इसके बाद शंखचूड़ इसको थोड़ा रिएक्ट करते हैं कि आप जो बोले हो आप सही बोले हो, लेकिन 50% गलत है और 50% सही है। नारी में अवगुण है लेकिन जितना आप बोले हैं वो तो सही था, लेकिन 50% इसलिए मैं गलत बोला इसको क्योंकि अच्छी नारी भी तो है। इसका एग्जाम्पल देके बताते हैं। 2 प्रकार की नारियां बताएं इसमें, पवित्र और अपवित्र, जिसमें लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा, सावित्री, श्रीमती, राधिका, ये सब क्या अशुभ नारी है क्या? तो नहीं ना, टॉप लेवल की नारी है। दूसरी है स्वर्ग की अप्सराएं, ये किस टाइप की नारी है? अपवित्र है। क्यों? तपस्या भंग की थी, कभी ऐसा आता है ना। दीति अदिति, भागवत में बहुत सारे ऐसे नारी हैं, कुंती महारानी, देव की माता, यशोदा माता, ये तो टॉप लेवल पे है ना। लक्ष्मी माता, ये सभी का नाम यहाँ पे है, सभी का नहीं 3-4 का है, लेकिन भागवत में जब अपवित्र है क्योंकि वो सब काम सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करती हैं। यस, यू आर राइट, क्योंकि इनका लक्ष्य एक तरह से जस्ट लाइक शी इज प्रोस्टिट्यूट, एक हेवनली लैंग्वेज में वो प्रोस्टिट्यूट बोलिए इसको, दूसरे की इच्छा पूरा करती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हो, आप मुझे ये नहीं बोलिए कि आप उनके बारे में क्यों बोल रहे हैं ऐसा। जैसे सची माता है इंद्र की पत्नी, इसको सच माना जाता है क्योंकि एक पति के साथ में, लेकिन और भी अप्सराएं जो होती है ना, ये सभी की इच्छाएं पूरा करती हैं, है ना। तो इस टाइप से इसकी उपमा दी गई है, अपवित्र नारी में इसकी गणना की जाती है। तो मैंने यहाँ पे शंखचूड़ बोल रहे हैं और इससे पीछे नारी के बारे में तुलसी माता बताती है। जब आप लोग को कभी टाइम मिले ना तो बहुत डिटेल्स है और एग्जैक्ट बताइए कि क्या क्या होता है, आप लोग पढ़िएगा। कन्वर्जेशन आगे बढ़ता है। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन पॉइंट है, जब वाद विवाद होते रहता है ना दोनों में कि आप 2 प्रकार की ये बताते हैं, पहले नारी का अवगुण बताती हैं तुलसी माता, फिर ये गुण बताते हैं। तो इसमें शंखचूड़ जीतते हैं, डिबेट सब होता है ना, तो शंखचूड़ जीतते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, लिखा हुआ है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से डिबेट में हार जाए तो इसको अशुद्ध माना जाता है। डिबेट में मतलब जनरल डिबेट नहीं बोल रहा हूँ, जब लड़का लड़की देखने जाता है ना उस टाइम का घटना बता रहा हूँ। ये कब की घटना है? ये तुलसी माता से शादी करने गए हैं शंखचूड़, लड़का लड़की को जब आप लोग दिखाने जाते हैं ना उस टाइम की घटनाएं हैं। तो लड़का लड़की सेपरेट बात करते हैं ना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका लाइफ का मोटो क्या है,
लड़की टेस्ट करती है कि क्या मेरे जीवन भर के पालन पोषण कर देंगे, इस टाइप से सोचती है ना। तो यही यहाँ पे यही बताया गया है कि जब लड़का डिबेट में इससे हार जाता है तो इसको अशुद्ध माना जाता है और अपशकुन माना जाता है, और इस लड़का से शादी नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ आप लोग समझे? लड़का जैसे पालने वाला तो वही होगा ना, उसने जीतना चाहिए वो। तो यहाँ पे क्या एक डोमिनेटिंग मानसिकता है क्या? पुरुष तत्व की बात हो रही है क्या कि नहीं नारी को दबा के रखो, इस ऐसी बात हो रही है क्या? ये पॉइंट इसीलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल नारी सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन हम लोग का वेद कभी भी नारी को नीचे नहीं दिखाया है, लेकिन हम लोग इसको प्रेजेंट नहीं कर पाते, सामने नहीं रख पाते दूसरे के, जिससे लोग समझ ही नहीं पाते। ऐसा क्यों बोला गया है कि पुरुष को जीतनी चाहिए? देखिए, एक होता है प्रेम करना और एक होता है दबाना, दोनों में क्या अंतर है? प्रेम तो निस्वार्थ होता है ना, अनकंडीशनल, उसमें सेवा भाव होता है प्रेम। अगर कोई किसी जैसे अगर कोई किसी लड़की मतलब कोई लड़का एक लड़की किसी आइलैंड पे अकेली है और उसे वापस जाना है, तो अगर कोई उसको प्यार से वापस ले जाए या कोई अगर उससे बोले कि अगर कोई उसको लड़का मिले और उससे बोले उससे शादी करने को, तो अगर वो उसके सर पर गोली रख के बोले कि वो मुझसे शादी करेगी, तो वो उस तरीके से उसे दबा रहा है, तो यहाँ पर प्रेम नहीं है। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसका कंक्लूजन बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि नारी को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, इसको ह्यूमिलिएट नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रेम देनी चाहिए, लेकिन उसके चरणों में जाके नहीं बैठना चाहिए। एक होता है ना हैंड पैक हस्बैंड, जोरू का गुलाम, ये बहुत ही खतरनाक होता है, वो कभी भी स्त्री को संतुष्ट नहीं रख सकते। इस टाइप के पुरुष और इस टाइप के अगर कोई पुरुष है, आप लोग नहीं है इस टाइप के, और अगर कुछ हो तो माफ कीजिएगा, इस टाइप के पुरुष कभी भी अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं रख सकता और खुश नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि इतना जोरू का गुलाम है, जो बोलेगी वो एक्सेप्ट कर लेगा, गलत बोलेगी वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, सही बोलेगी वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब बताइए, पुरुष के पति के रूप में जो आते हैं कोई, तो ये इसका मतलब होता है पालन करें, स्पिरिचुअली इनको एडवांस करें, आगे बढ़ें। जब आपको कोई टोकने वाला ही ना हो, जब आपकी गलती कोई सुधारने ही वाला ना हो, तो क्या एडवांस कर रहे हैं आप या गिर रहे हैं? तो ये पति खतरनाक है या अच्छा है? वो अच्छा इंसान हुआ ना जो आपको गलती करे तो आपको समझाए प्रेम से, डोमिनेट नहीं करे। यहाँ पे नारी सशक्तिकरण को तोड़ा नहीं जा रहा है, भाव को समझिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रेम से इसको गाइड करें, क्योंकि ये पति है, उनके पालनहार है। पति का मतलब होता है जो पालन करे, उनको सही रास्ते पे लेके जाए और लास्ट में इसको भक्ति दे। ठीक है, इसीलिए अशुभ बोला गया है। अगर डोमिनेट कर देता है, इसका मतलब है कि नारी कुछ एडवांस में है, उसका जोड़ी उतना मैच नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे शंखचूड़ जीतते हैं, फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, बोलते हैं कि टाइम खराब कर रहे हो आप, अपना कन्वर्सेशन करने की टाइम खराब कर रहे हो। ऑलरेडी आप लोग वैकुंठ से आए हो और दोनों जाति स्मरा हो, दोनों को पता है कि क्यों आए हो, तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो? शादी करो, एंजॉय करो, जाओ। अब दोनों शादी करते हैं और कितना दिन तक यहाँ पे रहते हैं? 1 मनवंतर तक। ऐसा नहीं कि गोलोक का श्राप मिला 1 महीना में खत्म हो गया, नहीं, 1 मनवंतर तक साथ रहते हैं। यहाँ का 1 मनवंतर भगवान के धाम का 1 क्षण। हम लोग का 1 मनवंतर कितना हो गया? 71 चतुर्युग। ये जितना बार रोटेट करेगा ना, तो हम लोग का 1 मनवंतर, 1 युग कितना? 4,32,000 साल। हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए, वो शादी किए, जैसे शादी विवाह में गिफ्ट देते हैं हम लोग ना,
अब देखिए कि शंखचूड़ को और तुलसी माता को गिफ्ट क्या क्या मिला था और कौन कौन दिए थे गिफ्ट में। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, वो इनको बहुमूल्य रत्न जनित हार दी थी। सूर्यदेव की पत्नी बाजूबंद दी थी। तुलसी माता को गिफ्ट मिल रहा है दहेज में। छाया से प्राप्त बाजूबंद रोहिणी चंद्रमा की पत्नी, चंद्रमा की पत्नी है छाया, उनसे बाजूबंद वो भी दी थी। कामदेव की पत्नी जो रति है वो कुंडल कर्ण कुंडल दी थी। विश्वकर्मा से प्राप्त आभूषण मोतियों एवं रत्न मणियों से अलंकृत उत्तम सैया भी दी। विश्वकर्मा जी भी गिफ्ट किए हैं, बेड दिए हैं इनको। उनका और अधिक श्रृंगार करने के पश्चात उन्होंने तुलसी के वक्ष स्थल पर अपने पांव रखे और कहा मैं आपका सेवक हूँ। एक लीला है, ये थोड़ा डीप है। हनीमून के लिए जिसका आजकल तो जो हनीमून होता है ना, तो हनीमून मनाने कहाँ जाते हैं शंखचूड़ और तुलसी माता, दूसरे दूसरे प्लैनेट। हम लोग कहाँ जाते हैं? शिमला, नैनीताल, इस टाइप से जाते हैं। इसे आप लोग क्या समझे? भौतिक सुख भी लेना हो ना, इसके लिए भी कृष्ण का ही उपासना है। ऐसे ये 4th ग्रेड का भक्ति है, ये निष्काम कृष्ण के प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है। ये सब इसलिए मैं पढ़ के सुनाया। ये इच्छा कहाँ पे किया था? गोलोक में। थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, गोलोक में काम है नहीं, इसलिए इसको भेज दिया गया इस पृथ्वी पे। और पृथ्वी पे इतना ज्यादा दे दिया गया जितना हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक मनवंतर तक इनको एंजॉय करने का छूट दिया गया। और गिफ्ट मिल रहा है तो साधारण लोग गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसा बेड मिला जो कभी खराब ही नहीं होगा। यहाँ का सोफा और बेड जो है ना, मुश्किल से 10-15 साल में खराब हो जाता है। बाजूबंद ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में इसका लाइट खत्म हो गया, फिर सुनार के पास जाओ, सदा लाइट देने वाला बाजूबंद, इस टाइप का गिफ्ट सब मिला है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? भौतिक सुख भी चाहिए तो कृष्ण के पास जाएं या फिर देवी देवता के चक्कर में जाए? बताइए। लेकिन भौतिक सुख चाहिए। खैर एक मनवंतर तक हम लोगों ने एंजॉय किया। और इसी बीच क्या हुआ, जब कोई बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है ना, और शंखचूड़ बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है, तो जब कोई शक्तिशाली हो जाता है ना तो दूसरे को थोड़ा कष्ट भी पहुंचाने लगता है। अब वो क्या किया, देवी देवता को बहुत ही मारने पीटने लगा। इसके डर से देवी देवता स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे, पूरा खाली करा दिया। बोले कि सब मेरा घर है, एंजॉयमेंट के लिए छोड़ो, आप लोग निकलो। अब इतना त्राहिमाम कर दिए कि सभी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले कि आपने दूसरे इनको दिया वरदान, वरदान का मिसयूज करके हम ही लोग को निकाल दिया वहां से। अब हम लोग कहाँ जाए? बोला कि चलो चलते हैं ऊपर भगवान विष्णु के पास। जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु क्लियर बता देते हैं, आप लोग चिंतित ना हो, ये घटना मुझे पहले से पता है। ये तो मेरा ही भक्त है जो गोलोक से गया हुआ है, ये तो सुदामा है और उनका टाइम निर्धारित है, ये टाइम पूरा होने वाला है। अब आप लोग क्या करो ना, शिव जी को बोलो, एक मनमंत्र पूरा होने वाला है, शिव जी को बोलो मैं अभी इनको त्रिशूल देता हूँ अपना, शिव जी को बोलिए कि इनसे लड़ाई करे और इनको मार दे। इस टाइप से आदेश मिलता है जिससे मेरे धाम लौट सके। मारने का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं मार दे, मारने का मतलब कि ये शरीर जो श्रापित शरीर है इनको छोड़े और मेरे धाम आ जाए। अब वहाँ पे मीटिंग कंप्लीट हुआ, शिव जी त्रिशूल लिए नीचे आ गए। अब यहाँ का घटना सुनिए। एटिकेट क्या है कि किसी को मारने से पहले आप इनको चांस दीजिए। तो शिव जी एक दूत को भेजते हैं, पुष्पदंत नाम का दूत है, उनको भेजते हैं शंखचूड़ के पास कि अब जाओ और इनको बोलो कि जो भी आप देवी देवता का राज्य ले लिए हो ना, इसको लौटा दो। आपने बहुत दिन एंजॉय किया, अब बेटर है इसको लौटा दो और आप अपने लीला को खत्म करो, क्योंकि आपका लीला खत्म होने वाला है। तो ये
वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते शंखचूड़, बोलते हैं ठीक है अभी आप फिलहाल जाओ, कल मॉर्निंग में मैं खुद शिव जी से आकर मिलता हूँ। तो शिव जी से जब मिलने जाते हैं तो एटिकेट्स देखिए कि वो साक्षात अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं शिव जी को। ऐसा होता है क्या जनरली? जैसे आप झगड़ा करने जाए तो पहले जाकर प्रणाम करें आप। वैदिक सिविलाइजेशन देखिए कि कितना एडवांस है, शिव जी को प्रणाम करते हैं और शिव जी उनका बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं कि आप तो साक्षात वैष्णव हो, आप गोलोक से आए हुए हो, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है और आपको भी पता है, आप बताइए क्यों कर रहे हैं? वो भी जातीय स्मरण है और इनको सब कुछ पता है इस शंखचूड़ को कि शिव जी भगवान विष्णु ही इसको त्रिशूल दिए हैं मेरे मानने के लिए, और ये लीला खत्म करने वाले हैं। और तो पर भी एक गुस्से के भावना में जाके शंखचूड़ बोल रहे हैं शिव जी को, मैं आपसे लड़ाई करूंगा। बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप लोग दिमाग लगाइए कि वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं। शंखचूड़ को तो पता है और शिव जी को भी पता है कि भगवान के भक्त हैं, इसका लीला खत्म होने वाला है, तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? लो भैया राजपाट लो, मैं चला भगवान के धाम, आप लोग भोगो, मेरा एज खत्म होने वाला है, मैं इसलिए प्रॉपर एटिकेट नहीं है, अगर हमें किसी से कुछ वापस लेना है तो युद्ध करना चाहिए। शिव जी तो इसी डायरेक्ट ऑफर दे रहे हैं ना कि कोई जरूरी नहीं है, आप राज्य लौटा दो और चले जाओ, लीला पूरी करने के लिए। आप सही बोल रहे हैं, लीला पूरी नहीं, एक एटिकेट होता है। राक्षस हो या फिर अर्जुन हो, अर्जुन भी मना किए थे ना युद्ध करने से, लेकिन किसके लिए किए? कृष्ण के लिए। यहाँ पे शंखचूड़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है कि त्रिशूल दिया गया है मेरे को मारने के लिए, मैं ये शरीर छोड़ूंगा गोलोक चला जाऊंगा, तो पर भी लड़ाई कर रहे हैं। और इसमें लॉजिक भी दे रहे हैं, ये बहुत ही लंबा है, इसको शॉर्ट किया, लॉजिक भी दे रहे हैं। एक चीज बताइए कि आप जो जितनी आसानी से बोल रहे हैं मुझे कि छोड़ देने के लिए, क्या अगर ऐसा होता है तो भगवान विष्णु क्यों आए थे देवता की तरफ से लड़ाई करने? वहां पे भी तो सुलह हो सकती थी ना। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवी देवता की तरफ से तो लड़ने आए थे भगवान विष्णु, क्या ऐसे ही नहीं युद्ध खत्म कर सकते थे? लड़े क्यों भगवान? ये सब बहुत अच्छा फिलॉसफी देते हैं लेकिन ये सब क्वेश्चन आंसर होते रहता है। नायक भी जाते हैं, जैसे कार्तिक हैं, कार्तिकेयन और भी विश्वकर्मा के दूत सब वहां पर पहुंचते हैं, सभी से युद्ध होता है, लेकिन शंखचूड़ बहुत ही पावरफुल होते हैं, सभी को हरा देते हैं। लास्ट में जाके शिव जी पहुंचते हैं, शिव जी पहुंचते हैं तो ये सब बातचीत होने के बाद शिव जी बोलते हैं कि आप अपना आप लीला खत्म कीजिए और जाइए, लेकिन एक कंडीशन होता है कि उनको एक कवच मिला रहता है शंखचूड़ को। शिव जी भी फर्स्ट दिन लड़ाई करके चले गए, नहीं मरे। कार्तिकेयन भी लड़ाई किए, उससे भी नहीं मरे, किसी से नहीं मर रहे हैं। तब शिव जी भगवान विष्णु को याद किया और बोले कि मर क्यों नहीं रहे हो, आप ही का दिया हुआ ये है त्रिशूल है, तो पर भी नहीं मर रहे हैं। तो बोले कि देखो उनका कवच है, अब सबसे पहले उनके शरीर से कवच उतरवाना होगा, तब जाके वो मरेंगे। अब भगवान विष्णु को बोलते हैं तो आप ही कुछ कीजिए, हम लोग तो इतना दिन से लड़ाई कर ही रहे हैं, और ये लड़ाई एक दो दिन नहीं चला था, करोड़ों साल चला था हम लोग के एज के अकॉर्डिंग, हम लोग के टाइम के अकॉर्डिंग। इसी बीच में सभी गए थे, कार्तिकेयन विश्वकर्मा सभी गए थे, इवन काली माता भी जाती है, इसमें ये भी मेंशन है। तो बोलते हैं ठीक है मैं एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ पे जाता हूँ और उनसे पहले कवच मांग लेता हूँ। और दूसरा चीज उनका प्रोटेक्शन का एक जरिया ये भी है कि उनका पत्नी जो है ना ये पतिव्रता है, वहाँ से भी शक्ति आता है। तो बेटर है कि पहले तो मैं कवच मांग लेता हूँ और तब मैं चलता हूँ उनके घर पे,
वहां से भी शक्ति खत्म करता हूँ, तब आप मार पाओगे। तो एक ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु आते हैं, शंखचूड़ से कवच मांगते हैं, वो दे देते हैं। अब भगवान विष्णु कहाँ पे पहुंचे? शंखचूड़ के घर पे। किसके रूप में? शंखचूड़ के रूप में। अब साक्षात भगवान शंखचूड़ के रूप में है। ये लाइट अब जलाती है। तुलसी माता समझ नहीं पाती कि है कौन, लेकिन स्त्रियों में एक सिक्स सेंस होता है। जब स्त्री पुरुष से टच करता है तो एक सेंसेशन होता है, ये समझ जाती है स्त्री ये पुरुष कौन है। जब भगवान विष्णु उनके पास थे तो थोड़ा तुलसी माता को शक हुआ कि वो मेरे पति नहीं है, वो दूसरे हैं। तो वहाँ पे बहुत ही क्रोधित होती है और बोलते हैं कि आप कौन हो, भंग किए। यहाँ पे सत्य तो भंग किए, पहले कवच ले लिए, शंखचूड़ मारा गया, वो चले गए कहाँ पे? बोलो, जो लीला खत्म होने वाला था वो लीला में चले गए। काफी वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है कि जब गोलोक पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा स्वागत होता है। लेकिन जब अब शंखचूड़ मारा गया, अब यहाँ पे तुलसी माता वृक्ष के रूप में कैसे प्रकट हुई ये सुनिए। अब जब क्रोधित हो जाती है तब बोलती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोला आपने तो तपस्या किया था मेरे को पति के रूप में प्राप्त करने का, मैंने आपके साथ चीज कहाँ किया? शंखचूड़ के रूप में मैं ही आया था, गोलोक से अपना ही विस्तार करके आया था, मैं आपका ही इच्छा पूरा करने के लिए अभी वैकुंठ छोड़ के आया हूँ, तो आप मुझे श्राप क्यों दे रहे हैं? अगर आप श्राप दे भी रहे हैं तो इससे मुझे कोई श्राप लगता नहीं है, लेकिन लीला करना है इसलिए मैं आपका श्राप एक्सेप्ट कर लूँगा। ये बोलती हैं कि आप बहुत ही कठोर हो, आप पत्थर के स्वरूप में रहो। तो तुलसी माता श्राप दे देती है, तो ये भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं आपका श्राप एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान भी इसको श्राप देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग का कल्याण करना है ना। तो ये थोड़ा सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, श्लोक के साथ है ये। जब अपनी संसारी देह का त्याग कर एक आध्यात्मिक देह धारण करो, अब ये वहां पे श्राप देते हैं, मुझसे विवाह करो, लक्ष्मी के समान बन जाओ। तुम्हारी देह भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि पर एक गुणवान शुद्ध पारदर्शी निर्मल नदी गंडकी के नाम से विख्यात बन जाएगी। तुम्हारे केश पवित्र वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे, और चूंकि वृक्षों की उत्पत्ति तुमसे होगी इसीलिए वे तुलसी वृक्ष के नाम से जाने जाएंगे। समझ गए आपको? यहाँ पे भगवान इनको बोलते हैं कि ये शरीर त्याग दो और अब आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो जाओ, और जो आप शरीर त्यागेंगे वो शरीर क्या बनेगी? मुझे ये भी नहीं पता था, मैं जब पढ़ा तो पता चला उस दिन। तुलसी, ये जो तुलसी देवी का जो शरीर है ना, वो शरीर वही गंडकी नदी, जो कहाँ पे है अभी? नेपाल में। और उनके बाल जो थे ना वो पेड़ के रूप में है। समझ गए? ये सब पेड़ के बाल ना, हाँ, शरीर नदी बन गया। हाँ। और बाल जो था पेड़ के रूप में आ गया। और आप तुलसी वृक्ष के नाम से जाने जाएंगे। तीनों लोग के समस्त निवासी इस वृक्ष की पत्तियों व पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन अर्चन के विधि विधान संपन्न करेंगे। अतः तुम तुलसी वृक्ष एवं पुष्पों में श्रेष्ठ वृक्ष के रूप में शासन करोगे। अब यहाँ पे भगवान ये भी बोल देते हैं कि आप नदी बनो, आपका शरीर नदी बनेगा, और उस नदी के ऊपर में किनारा जो होता है ना, वहाँ पे मैं पत्थर के रूप में रहूँगा। शालिग्राम भगवान कैसे बनते हैं अब ये सुनिए। इससे पहले एक और सुना देता हूँ। ये शंखचूड़ जब अपना शरीर छोड़ते हैं ना, इस दुनिया में शंख कैसे आया है ये बता देता हूँ।
है ना। शंखचूड़ जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो शिव जी इनका उद्धार करने के लिए एक तरह से तर्पण बोल सकते हैं, उद्धार करने के लिए उसका अस्थि जो होता है ना, इसको लेके ऐसे फेंकते हैं। तो इस पृथ्वी पे जहां जहां ये गिरा था ना, वो शंख के रूप में आया। जितने भी आजकल शंख दिख रहा है आपको, वो शंखचूड़ का हड्डी है, इसलिए डायरेक्ट भगवान की सेवा में यूज होता है, वो अशुद्ध नहीं माना जाता। शंख ऐसे हड्डी है ना, क्या हड्डी को आप ऑल्टर में ले जाते हैं, भगवान के पास ले जाते हैं, अशुद्ध माना जाता है ना। लेकिन ये हड्डी को क्यों भगवान का अभिषेक कराने के लिए या फिर इतना पवित्र माना जाता है? क्योंकि वो वैष्णवी साक्षात भगवान का ही अंश बोलिए, इनको गोलोक से आए हुए हैं, उनका ये अस्थि है, इसके दिव्य माना जाता है और ये कभी भी अशुद्ध नहीं माना। डायरेक्ट भगवान की सेवा में इसका क्लियर हो गया। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि शंख का निर्माण कैसे हुआ, और शंख को हड्डी है क्योंकि दूसरे संप्रदाय के लोग पूछ देते हैं, जैसे मुस्लिम लोग, आप लोग तो अशुद्ध चीज को रखे हो, हम तो ये क्यों रखते हो? तो इनको आप लोग बता दीजिएगा कि ये साधारण नहीं है, डायरेक्ट गोलोक से आया हुआ शरीर है, और शिव जी डायरेक्ट अपने हाथों से तर्पण किए हैं। तर्पण मीन्स कि हम लोग को दिए हैं। जो भगवान के हाथ से टच हो गया हो, ये अशुद्ध कैसे हो सकता है? जो गोलोक से आया हो, ये अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये लॉजिक दीजिएगा। और तब यहाँ पे आते हैं, जो किनारे में रहता है पत्थर के रूप में, तो शालिग्राम डायरेक्ट नहीं बनते, भगवान वहीं पे बनाते हैं कि आप जो श्राप दिए हो तो मैं एक्सेप्ट किया, और मैं डायरेक्ट स्वरूप में नहीं आऊँगा, वहाँ की कीड़े मुझे एक आकार में देंगे। कीड़े होता है ना, पत्थर को काटता है, तो कीड़े मुझे आकार में देंगे, और इसमें पूरा मेंशन है, 18 प्रकार का शालिग्राम होता है। जैसे उनके शरीर पे चक्र, पद्म, गदा, 3-4 अंश होगा, तो ये प्रद्युम्न होंगे, इस टाइप का इसमें 18 बताए गए हैं। जिसमें दांत निकला हो, जो बनाए होंगे, कीड़े बनाए होंगे, या फिर विपरीत रूप में हो, इनको नरसिंह शिला बोलेंगे। इस टाइप से 18 प्रकार का शालिग्राम शिला का वर्णन देते हैं कि जो जो कीड़े मेरे को काट देंगे, आकार में देंगे, और तब मैं पानी में गिरूंगा। ऊपर रहूंगा तो ये शालिग्राम नहीं कहलाऊंगा, कि पानी में गिरूंगा, और जब मुझे कोई तुलसी पत्र देके वहाँ पे उपासना करेंगे तो मैं इसके साथ आऊंगा। मार्केट में जो शालिग्राम मिल रहा है ना, ये ओरिजिनल शालिग्राम नहीं होता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, चमकता हुआ पत्थर लेके आप लोग ये नहीं समझिए कि शालिग्राम है। शालिग्राम लेने के लिए आपको गंडकी नदी नेपाल में है, वहाँ पे जाना होगा, और सेम प्रोसेस जो बताया हूँ ये करना होगा। साथ में ये पत्थर में देखना होगा इस शास्त्र के अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चिन्ह है, ये प्रद्युम्न है या नरसिंह देव है या अनिरुद्ध है या फिर वासुदेव है या फिर लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में है, ये आपको देखना होगा। तो आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं कोई शालिग्राम का सेवा करने का? अभी मत कीजिएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है और ये इसका रूल एंड रेगुलेशन बहुत हाई है।